We have, I think, reasonably attractive news from Pakistan and India. They've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades. भारतीय जंगी जुनून, अमरीकी सदर भी मैदान में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है पाकिस्तान और भारत में सूरत हाल पर नजर है, अच्छी खबरें आ रही हैं। उम्मीद है दहाइयों से चलती आ रही कशीदगी जल्द खत्म हो जाएगी और खित्ते में अमन होगा। हमारी कोशिशें जारी हैं। अमेरिका का मामले में दिलचस्पी लेना अच्छा इकदाम और मुस्बत पेशरफ्त है। कशीदगी का हल सिर्फ बातचीत है। पायलट की वापसी से अमन होता है तो इस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। अब बीजेपी खुद मान रही है कि हमले की वजह लोकसभा में नशिस्तें लेना थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद कहा कि सऊदी वजीर खारजा वली अहद का अहम पैगाम लेकर आज पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में दरअंदाजी मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी का सियासी हथकंडा निकली। तय था मोदी को पाकिस्तानी फजाई हुदूद में कार्रवाई का सियासी फायदा होगा। भारत में मोदी की हिमायत बढ़ेगी। अब अगले लोकसभा इंतखाबात में 28 मई से 22 सीटें पक्की हो गईं। कर्नाटक से बीजेपी की सरबराह बीएस येदियुरप्पा का एतराफ। पुलवामा हमले से मुताल्लिक भारत की जानिब से डोजियर मिला है। दफ्तर खारजा में मुशाहिदा करेंगे। पहले ही कहा था भारत ठोस सबूत दे, पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। मजीद कहा कि अभी नंदन जैसा वाकया उधर होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। गिरफ्तार भारतीय पायलट को जंगी कैदी का दर्जा देना है या नहीं, फैसला बाद में होगा। भारतीय जारहत के पेश नजर मुल्क में फजाई ऑपरेशन तहुक्म सानी मौतल। पीआईए ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के लिए परवाजें बहाल करने का ऐलान वापस ले लिया। उधर पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस सर्विस 4 मार्च तक मुअत्तल कर दी गई। हिंदुस्तान को भी मालूम होना चाहिए कि हमारी एयर फोर्स जो कि बर्तरी में तादाद में कम है, लेकिन क्वालिटी में जो है वो क्वांटिटी में कम है, क्वालिटी में उसका कोई मुकाबला नहीं है। और सांप सूंघ गया है हिंदुस्तान की आईएएफ को, इंडियन एयर फोर्स को, और पाकिस्तान में जश्न का आलम है। इंडिया में फौज नहीं लड़ रही, एयर फोर्स नहीं लड़ रही, लड़ने की ख्वाहिश भी नहीं रख रही। इंडिया का एंकर जो कुछ कल उसके साथ बीती है, जो कुछ कल उसके साथ हुआ है, वो बहुत डिमोरलाइज है। भारत की लड़ाई उनका एंकर लड़ रहा है, कल उनको सांप सूंघ गया। शेख रशीद का रद्द-ए-अमल, हम भारत को कहते हैं आए मिलकर कशीदगी का खात्मा करें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। बिलावल भुट्टो ने कहा भारत को हमारे वज़ीर आज़म की ऑफर का मुस्बत जवाब देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। शहरी रहमान का कहना है मौजूदा सूरत हाल में अमरीका का अहम किरदार है, वो भारत को दबाव में लाकर बातचीत के लिए राजी करे। वज़ीर ख़ारजा से बरतानवी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सलामती से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल। शाह महमूद ने बताया कि पाकिस्तान ने अपनी हुदूद में रहते हुए अपना दिफा किया। चीन का भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन और यकजहती का इजहार। रूस, जापान समेत अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने पर जोर दिया। कौम का पाक फौज को सलाम। शहर शहर रैलियों में शुरका का जज्बा उरूज पर। दुश्मन के मज़मूम मकासद के खिलाफ नारेबाजी।
हम हर दम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर समाहिनी सेक्टर में अवाम का जोशो जज्बा उरूज पर। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। गुज़श्ता रोज इसी जगह पाक फजाइये ने पाकिस्तानी फजाई हुदूद में आने वाले भारतीय जहाज को मार गिराया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ हड़ताल जारी। काबिज फौज ने बदहवासियां कम न की। मजीद दर्जनों बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक के घर पर भी छापे। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है दोहा में बातचीत फायदामंद रही। तालिबान से मुसलसल 3 रोज मुस्बत मुज़ाकरात हुए। एक दूसरे को समझने और अमन के लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने शिमाली कोरिया का पाबंदियां हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी और शिमाली कोरियन सदूर की वियतनाम में मुलाकात नाकाम। दोनों रहनुमा वक्त से 2 घंटे कबल ही अलग अलग चल दिए। ट्रंप का कहना था फौरी तौर पर डील की जल्दी नहीं, हम सिर्फ बेहतर डील करना चाहते हैं। और ईदी एक अहद साज हीरो। तमाम जिंदगी दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजारी, मर कर भी लाखों दिलों में जिंदा हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी का आज 91वां यौम पैदाइश। पूरी कौम अजीम हीरो को खिराज अकीदत पेश कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं महक असलम और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत की मजम्मत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा सूरत हाल पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जानिब से जो जारियत की गई उसकी मजम्मत की गई है। उमर जट से मजीद सूरत हाल जानते हैं। उमर जट, इजलास की अंदरूनी कहानी क्या सामने आई है? जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया है और इतला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर में पार्लियामेंट पहुंचेंगे, जहां वो मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। आज का जो काबीना का इजलास था उसमें एक तो जो भारतीय रवैये के खिलाफ उसका जो जारियत है, उस मामले को बैनुल अक़वामी सतह पर उठाने का जो फैसला है उसकी काबीना ने तौसीक की है। इसके साथ ही जो भारतीय जारियत है और दरअंदाजी की भी काबीना ने मजम्मत की है और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर जो मुसल्लह अफवाज हैं उनको भी खराज तहसीन पेश किया गया है। काबीना ने मुत्तफिका तौर पर वतन के दिफा के लिए पूरी कौम और अफवाज के साथ खड़े होने की यकीन दहानी करवाई है और साथ साथ काबीना अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भारत के साथ जो कशीदगी है उस पर ऐवान को भी एतमाद में लेने का मशवरा दिया है। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें काबीना को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और नेशनल कमांड अथॉरिटी के जो फैसले थे उन पर भी ब्रीफ किया गया है। अब तमाम जो वज़रा हैं वो इस टाइम पार्लियामेंट में नेशनल कमांड अथॉरिटी के फैसलों पर भी ब्रीफ किया गया। उमर जट, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अगर खत्ते में कशीदगी कम होती है तो भारतीय पायलट को वापस भेजने को तैयार हैं। 92 न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार रऊफ क्लासरा ने भी प्रोग्राम मुकाबिल में ये तजवीज़ दी थी। रऊफ क्लासरा का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इमरान खान ने आज बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लिए हैं, हमने लिए हैं। आज एक फर्दर हाई मॉरल ग्राउंड लिए जा सकते हैं कि आप उनसे बात करें। एक मुलाकात मेरा ख्याल मोदी साहब की इमरान खान की डायरेक्ट होनी चाहिए। एज ए जेस्चर के तौर पर इमरान खान जो इंडियन आज ये पायलट हमने उनका हमारी उसमें है, आप उनके हवाले करें कि जनाब आपने आए थे, ये आप अपना बंदा लें, आप इसको एज ए गुड विल जेस्चर के तौर पर लें। लेट्स अगर सिट टुगेदर ऑन ए टेबल, आपको क्या शिकायत है हम दूर करने को तैयार हैं। कश्मीर पे क्या मसाइल हैं, बैठ के इनको कोई ना कोई इसका डूएबल वर्कबल हम सलूशन कर सकते हैं। इसी पर बात करते हैं, रऊफ क्लासरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्लासरा साहब, लगता है आपकी तजवीज़ वज़ारत ख़ारिजा को पसंद आ गई है, कितने सीरियस लगते हैं? क्या यही सिचुएशन होगी जो आपकी तजवीज़ थी? ये
मेरा ख्याल हमारे लिए खुशी की बात है, सबके लिए होनी चाहिए कि अगर इस बिल्कुल। इसको बड़े गौर से यहाँ से हुकूमत पाकिस्तान इसको ये सोच रही है और करने की कोशिश कर रही है। और पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनमें ये कैपेसिटी है कि वो इस तरह के बोल्ड स्टेप्स ले सकते हैं। और हमारी जो आर्मी की क़यादत है वो भी हमने देखा है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को बड़ी सपोर्ट दे रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। लिहाजा इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं ये पाकिस्तान को भी सूट करते हैं। और पाकिस्तान का जो एक यहाँ पे इमेज बनाया गया पूरी दुनिया में कि शायद हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, हम जलाग नहीं करना चाहते, या हम हर दफा ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे खित्ते में कोई यहाँ पे नुकसानात होते हैं या आके हम जंग की तरफ जाते हैं। तो इस तरह के जो ये जेस्चर्स हैं, मैं समझता हूँ ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करेंगे पॉजिटिवली। पाकिस्तान का इमेज इससे बेहतर होगा। और सबसे बढ़कर वहाँ पे इंडिया में जो पाकिस्तान का इमेज है वो आके बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इंडिया के वहाँ के मीडिया ने या वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल फोर्सेज हैं या दीगर लोग हैं, उन्होंने आके इतना पोजिशन किया हुआ है पाकिस्तान के हवाले से अपनी आवाम को, लोगों को, कि वो लोग समझते हैं कि शायद ये जो पाकिस्तान है कोई रीजनेबल कोई स्टेप्स लेने के काबिल नहीं है, या हम कोई अच्छा काम शायद नहीं कर सकते। और उसका मेरा ख्याल प्रोपेगेंडा उनको तोड़ने का सबसे बेस्ट यही तरीका है कि उनके जो प्रिजनर हैं उनको वापस किया जाए, क्योंकि किसी न किसी स्टेज पे जेनेवा कन्वेंशन के तहत हमने वापस करने भी हैं, आज करें या साल बाद करें या वटेवर ये टाइम पे करें। इंडिया ने भी हमारे 90,000 जो कैदी थे, आपको याद होगा 4 साल बाद उन्हें भी वापस करने पड़ गए थे। दुनिया भर में इस तरह की चीजें होती हैं और ये बेस्ट टाइम है जब पूरे खित्ते में जंग के बादल छाए हुए हैं, दोनों मुल्कों में एक तरह का वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया जा रहा है। तो ये सबसे बेस्ट मेरा सूटेबल टाइम है और पाकिस्तान का इससे हाई मॉरल ग्राउंड बहुत बेहतर होंगे पूरी दुनिया में। क्लास्टर साहब, अगर फर्ज करें कि हम ऐसा जेस्चर इंडिया को दे भी देते हैं, भारतीय अवाम में पजीराई मिल जाती है, तो क्या समझते हैं कि भारतीय सियासत हमारे इस पैगाम को मुस्बत तरीके से लेगा? मेरा ये ख्याल है कि बाज़ दफ़ा जो आवाम होते हैं या पब्लिक होती है वो ज्यादा इन चीजों को, इन ह्यूमैनिटेरियन जस्टिस को ज्यादा बेहतर समझते हैं। ये मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ। वज़ीर आज़म की आप उनकी स्पीच देखें जो इमरान खान ने कल की, उस स्पीच का भारत में बड़ा अच्छा असर पड़ा। हम तो सोशल मीडिया और इवन इंडिया मीडिया को फॉलो करते रहते हैं। इमरान खान की फॉलोइंग और इनकी पॉपुलैरिटी इंडिया में बढ़ी है इनकी तकरीर के बाद, कल वाली जो बड़ी इन्होंने अच्छी तकरीर की। और अगर हम ये स्टेप लेते हैं कि आगे यूनिलैटरली हम बगैर किसी कंडीशनैलिटीज के और बगैर कुछ शरायत रखे, बगैर उनको कहे, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ बिग जेस्चर होता है कि कोई आपसे लड़ने आया है, पकड़ा गया है और आपने उनके घर वालों को वापस कर दिया है। तो दुनिया भर में ऐसे मॉरल जेस्चर्स आपके एनिमीज भी अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है वो इस तरह के मॉरल जेस्चर एनिमी भी अप्रिशिएट करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये जो जेस्चर देंगे ये दुनिया में भी एक वाज़ेह पैगाम चला जाएगा। बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं भारत खित्ते की तबाही के रास्ते पर पाकिस्तान ने भारत की जानिब से पुलवामा हमलों से मुताल्लिक डिवीजियर मौसूल करने की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं गिरफ्तार पायलट पर कौन सा कन्वेंशन लगना है फैसला 1-2 रोज में हो जाएगा। वाज़ेह किया कि भारत OIC में जाएगा तो पाकिस्तान शिरकत नहीं करेगा। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की रिपोर्ट देखिए। पुलवामा हमलों से मुतालिक भारत का डोजियर मौसूल हो गया। कानूनी शवाहिद का जायजा लेने के बाद काबिल अमल सबूत हुए तो पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने इन कैमरा ब्रीफिंग में वाज़ेह कर दिया। साथ ही भारत को एक मरतबा फिर गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी और बावर कराया कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। तर्जुमान ने बताया कि पाक भारत कशीदगी पर दोनों ममालिक आलमी बिरादरी से राब्ते में हैं। किस मुल्क का क्या किरदार हो सकता है वो अभी वाज़ेह नहीं। भारतीय मौक़िफ़ पर डॉक्टर फैसल ने कहा दहशत गर्दी को बुनियाद बनाकर भी भारत को बैनुल अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं। अगर इसका कोई कानूनी जवाज़ घड़ा जाए तो फिर पाकिस्तान भी किसी पर हमला कर सकता है। भारतीय पायलट की गिरफ्तारी पर भी तर्जुमान ने पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह की। कहा पायलट को जंगी कैदी का दर्जा देना है या नहीं इसका फैसला बाद में होगा। पायलट पर कौन सा कन्वेंशन लगना है इसका फैसला 1-2 रोज में हो जाएगा। अगर अभिनंदन जैसा वाकया भारत में होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। OIC में भारत की शिरकत पर तर्जुमान ने कहा भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज OIC में जाएंगी तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी शरीक नहीं होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सरीन को बालाकोट लेकर जाने का भी ऐलान किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कशीदगी के बाद सियासी रहनुमाओं ने भारत पर एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए जोर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि दुनिया को पाक भारत कशीदगी के खतरनाक नताइज का इदराक होना चाहिए।
जबकि वजीर खजाना असद उमर कहते हैं हम तारीख के अहम मकाम पर खड़े हैं। पाक भारत कशीदगी, मुल्की सियासी रहनुमाओं ने भारत पर एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए जोर दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि दुनिया को पाक भारत कशीदगी के खतरनाक नताइज का इदराक होना चाहिए। पाक भारत कशीदगी से खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। कशीदा सूरत हाल से निकलने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। वज़ीर खजाना असद उमर ने ट्वीट किया कि हम तारीख के अहम मुकाम पर खड़े हैं। पाकिस्तान और भारत की क़यादत को फैसला करना होगा। हमें अमन इस्तेहकाम और कशीदगी में से एक का इंतखाब करना है। पाकिस्तान अमन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि चीन और दूसरी आलमी ताकतें कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें कर रही हैं। हम जंग नहीं चाहते, जंग किसी मसले का हल नहीं है। सारी सांप सूंघ गया है हिंदुस्तान की आईएएफ को, इंडियन एयरफोर्स को, और पाकिस्तान में जश्न का आलम है, लेकिन हम जंग नहीं चाहते। और कल जो मीटिंग हुई है पार्लियामेंट्री लीडर्स की, उसमें आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी ये कहा कि जंग मसले का हल नहीं है, हमें डीएस्केलेट करनी चाहिए सूरत हाल, और हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। यही बात इमरान खान ने की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि भारत को हमारे वजीर आजम की ऑफर का मुस्बत जवाब देना चाहिए, इससे कबल के बहुत देर हो जाए और वक्त हाथ से निकल जाए। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पूरी कौम पाक फौज के साथ है, जंग किसी मसले का हल नहीं। दोनों ममालिक एटमी कुव्वतें हैं, जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और पूरी पार्लियामेंट और अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। खुशी है, आज सारे सियासतदान मुत्तहिद हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं भारतीय जारहत पर सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख दिए, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जंग नहीं अमन का पैगाम जाना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। पार्लियामेंट पाकिस्तान का एक ऐसा फोरम है जहाँ पे फैसले होते हैं, और मुझे ये खुशी है कि आज हम सारे सियासतदान एक प्लेटफॉर्म पे हैं, क्योंकि आज हमारे रियासत को ख़तरा है और हम जंग की सूरत हाल में जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि जंग न हो, अमन सारी दुनिया के लिए बेहतर होता है, और हमारी पूरी कोशिश है कि अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहें, उनके पीछे खड़े रहें, और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जंग से हटके अमन की। मजीद खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। और भारत का जंगी जनून उतारने के लिए अमरीकी सदर मैदान में आ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल पर नजर है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दोनों ममालिक में कशीदगी में कमी के हवाले से मुस्बत खबरें आई हैं। उम्मीद है दिहाइयों से चलती आ रही कशीदगी जल्द खत्म हो जाएगी, खित्ते में अमन होगा, हमारी कोशिशें जारी हैं। आपको बताएं कि अमरीकी सदर भी पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक हो गए। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी पर नजर है, हालात बेहतर होने की मुस्बत खबरें आई हैं और उम्मीद है कि खित्ते में जल्द अमन कायम हो जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया है। We have, I think, reasonably attractive news from Pakistan and India. They've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time, decades and decades.
पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए अमरीकी सदर मुतहर्रिक। डोनाल्ड ट्रंप को हालात बेहतर होने की उम्मीद। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के कशीदा हालात पर नजर है, उम्मीद है कि तनाज़ा जल्द हल हो जाएगा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने पाक भारत ताल्लुकात पर खुसूसी बात करते हुए कहा कि पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत खबरें आ रही हैं। दोनों ममालिक में काफी देर से कशीदगी चली आ रही है। अमरीका दोनों ममालिक में ताल्लुकात बेहतर कराने की कोशिश कर रहा है। खित्ते में जल्द अमन कायम होगा। I think reasonably attractive news from Pakistan and India. They've been going at it, and we've been involved in trying to have them stop. And we have some reasonably decent news. I think hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time. Decades and decades. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीकी सदर का बयान खुशाइंद है, कशीदगी का हल गुफ्तो शनीद है। आप अमन के लिए एक कदम उठाएं, हम 2 उठाएंगे। सदर ट्रंप का एक बयान आया है और सदर ट्रंप ने डी एस्केलेशन की बात की है। मैं सदर ट्रंप के इस बयान को बहुत मुस्बत समझता हूँ, मैं इसको वेलकम करता हूँ। अमेरिका एक अहम मुल्क है, दुनिया का एक अहम ताकत है कि पाकिस्तान के साथ दरीना ताल्लुकात रहे हैं, उतार चढ़ाव रहा है, पुराने मरासिम है हमारे, और आज हिंदुस्तान के साथ भारत के साथ भी उनके गहरे मरासिम हैं। वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने किरदार अदा करने का फैसला किया है। हमने पहले दिन कहा, हलफ लेने से पहले वजीर आजम ने कहा आप अमन की तरफ एक कदम बढ़ाएं, हम 2 बढ़ाएंगे। मैं आज कहता हूं हमारे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, आइए मिल बैठकर उनको हल करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम भी दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। खुशी है कि अमरीकी सदर ने किरदार अदा करने का कहा है। पाक भारत कशीदगी पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई। बरतानवी वजीर आजम समेत जापान और तुर्की की वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक को मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया है। तुर्क वजीर ख़ारजा का पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान। जापान के वजीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान की हिमायत कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर बरतानिया समेत दीगर ममालिक ने गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। जापान के वजीर ख़ारजा तारो कोनो ने भी पाकिस्तान की हिमायत कर दी। कहते हैं कि दोनों ममालिक को तमाम इख्तलाफात बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी पार्लियामेंट से खिताब में पाक भारत कशीदगी पर बात की। उनका कहना था कि उन्होंने खत्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। सिक्योरिटी काउंसिल समेत आलमी इत्तेहादियों के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। Rising tensions between India and Pakistan and urgently calls for restraint on both sides to avoid further escalation. We're in regular contact with both countries, urging dialogue and diplomatic solutions to ensure regional stability. We're working closely with international partners, including through the UN Security Council, to de-escalate tensions and are monitoring developments closely and considering implications for British nationals. पाकिस्तान और तुर्क वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें तुर्की ने पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा चावुशोगलू का कहना था कि मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल बातचीत से निकाला जाए। मोदी का एजेंडा सियासी है। भारतीय हुक्मरान जमात का एतराफ। बीजेपी रहनुमा BS येदियुरप्पा कहते हैं पाकिस्तान पर हमला इंतहाई खतरा है, जिससे मोदी मुखालिफ हवा थमने लगी है। लोकसभा में भी 22 नशिस्तें पक्की हो चुकी हैं। बयान सामने आते ही भारतीय मीडिया और सियासतदानों की तोपा का रुख मोदी सरकार की जानिब हो चुका है। अवाम की जानों से खेलने पर खूब तनकीद का निशाना भी बनाया जाने लगा है। तफसील इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ही हुकूमत का भांडा फोड़ दिया। कर्नाटक में बीजेपी के रहनुमा BS येदियुरप्पा ने मीडिया गुफ्तगू में सब कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। कहा पाकिस्तान पर हमले का ड्रामा सिर्फ इंतखाबी हरमा था। अब बीजेपी कर्नाटक में क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में आ गई है।
येदियुरप्पा ने दावा किया कि लोकसभा की 28 में से 22 सीट्स पक्की हो गई। पाकिस्तान पर हमला मोदी के हक में गया है, जिससे भारत में जारी मोदी मुखालिफ हवा थम जाएगी। येदियुरप्पा का बयान सामने आना था, अपनी ही जमात, अपोजिशन और मीडिया ने हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। सियासी मकासद के लिए अवाम को दांव पर लगाने पर मोदी को खूब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, दूसरों का बुरा सोचने से हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। दहशतगर्दी का खात्मा सिर्फ अमन, तरक्की और इस्तेहकाम से मुमकिन है। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। ये भारतीय पंजाब के वजीर बल्दियात भी हैं। इनका ये कहना था कि दूसरों का बुरा सोचने से हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। दहशतगर्दी का खात्मा सिर्फ अमन, तरक्की और इस्तेहकाम से मुमकिन हो सकता है। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पीटीआई मिडलैंड्स के सदर आबिद जमान खटक, ज़ैनब खान और दीगर पार्टी ओहदेदारान का कहना है कि भारत ने जंगी जनून को हवा देकर खित्ते को जंगी शोलों में झोंकने की बदतरीन कोशिश की। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर बावर करा दिया कि पाकिस्तान की जंगी सलाहियत हर किस्म के शक व शुबे से बालातर है। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। अब मुज़ाकरात के टेबल पर आए और पीस का जो एक अमन का जो पैगाम है वो आपस में डेवलप करें, क्योंकि हम लोग जंग नहीं चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। शुरू से हम जो है पीस का पैगाम दे रहे हैं। बाकी के मुल्क हमारे साथ हैं, चाइना है, ईरान है, कभी हमारे किसी साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ये मोदी है जो चोरों की तरह जो आया है अपनी फौज लेकर, बहुत अच्छा हुआ है। तो पाक सरजमीन को मैं सलाम करती हूँ। इंडिया के 4 जहाज रात के अंधेरे में चोरों की तरह आए और जब हमारे शाहीनों को उन्होंने देखा तो गीदड़ों की तरह भाग गए पेलोड करके, और उनको पता चल गया कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेशन करेंगे तो आपको ऐसे शाहीनों से मुकाबला करना पड़ेगा जिनमें जज्बा है, जिनमें ईमान की कुव्वत है, तो इंशाल्लाह आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे। एलओसी को जो क्रॉस किया है, जो उन्होंने इसकी मजम्मत की है, मैं जो उसमें उन्होंने एंट्रेंस की है, मैं उसकी बहुत मजम्मत करती हूँ। ये जो है एक स्टेट टेररिज्म है जिसकी हम लोग मजम्मत करते हैं। सबको मुबारकबाद देता हूँ जो इन्होंने रिटेलिएशन किया, जबकि हम बार बार कहते रहे कि हम ओपन हैं आपके डायलॉग के लिए, लेकिन नहीं आते तो हमारा रिस्पांस यही होगा इंशाल्लाह। दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरह मसीही तारकीन वतन ने भी भारत के जंगी जुनून की मजम्मत की है। उनका कहना है कि पूरी मसीही कम्युनिटी पाक फौज के साथ है। वज़ीर आज़म के अमन के पैगाम को फैलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बर्मिंघम में हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी से गुफ्तगू करते हुए उनका और क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। तमाम मसीह कौम अपने पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी मसीह जो यूरोप में मुकीम हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। भारत अपनी धमकियों से बाज आए। हम नहीं चाहते कि जंग हो। अगर जंग हुई तो हम सीसा प्लाई दीवार बनकर उसके सामने खड़े होंगे। हम अपनी फौज और अपनी हुकूमत के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। जो जंग है वो इन मसलों का हल नहीं है। मसलों का हल उस वक्त निकलता है जब हम बैठ के बातचीत करते हैं। हम मसीही कौम हैं। हम इंडिया को बता देना चाहते हैं कि ये धमकियां देने बंद कर दे। हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और आर्मी के साथ हैं। हमारी हमदर्दी हैं, हमारी दुआएं हमारे वतन के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। अगर कोई मुखालिफ कंट्री जैसे इंडिया हमारे मुल्क के बारे में गलत सोचता है और जो कश्मीर में हो रहा है, हम कश्मीरियों के लिए भी दुआगो हैं और उनके साथ खड़े हैं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने ग्लासगो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी ने भारतीय फोर्सेस को कश्मीरियों के कत्लेआम की खुली छुट्टी दे दी है। मोदी की अवाम दुश्मन पॉलिसी से भारत बर्बाद हो जाएगा। तफसीलात शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में।
آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں کشمیر کی تیزی سے بدلتی صورتحال اور بھارتی فوج کے بڑھتے مظالم کے حوالے سے پریس کانفرنس کی، جس کا مقصد مقامی اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھارتی گنڈا گردی اور بربریت سے آگاہ کرنا تھا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ اگر مودی دوبارہ بھارت کا وزیر اعظم منتخب ہوا تو بھارتی عوام دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ We don't wish that there should be a war between Pakistan because war brings miseries. It's not a good thing. And now these two countries are neighbors and they are nuclear neighbors. And if this war gets out of this conventional to non-conventional, God forbid, no one can imagine the result of that war. So I feel that India should have some better sense that not threatening Pakistan so that this issue can be resolved. After all, if there is a war, then you have to come back to the negotiating table because the India has to give the right of the determination to the people of Jammu and Kashmir. So why to fight a war? Let's sit together. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے حملے پر پاکستان جواب دینے کا پورا حق رکھتا ہے اور پاکستان جواب ضرور دے گا۔ اس موقع پر اسکاٹش پارلیمنٹ کے رکن رچرڈ لائل نے مسئلہ کشمیر کو پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان کیا اور کہا کہ کشمیر تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ امریکہ میں بسنے والی پاکستانی نیاد امریکی شہری بھی پاک فوج کی طرف سے ملنے والے سرپرائز پر ویسے ہی خوش ہیں جیسے پاکستان میں رہنے والے پاکستانی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے کرارے جواب سے مودی سرکار کے ہوش ضرور ٹھکانے آ گئے ہوں گے، لیکن پاکستان کو امن کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ کا جو سلسلہ ہے، اب جہاز گرانے کے بعد اب اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے۔ دونوں قوموں کی اچھی خاصی تسلی و تشفی ہو چکی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی امن پسند شخص خصوصاً پاکستان میں اور بھارت میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہو، اور وہ لوگ جو کہ ملک سے باہر رہتے ہیں وہ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں حال اس وقت سیریا کا، عراق کا، افغانستان کا، یمن کا، کہ وار از ناٹ اے چائلڈس پلے، اٹس ناٹ گونا ہیلپ اینی باڈی۔ تو اس سلسلے کو رکنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو تقریر کی ہے اس پہ وزیر اعظم مودی کو بہت سیریسلی غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اتنی صلاحیتوں سے نوازا کہ ہم اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں، انہیں ہر طرح کا سبق سکھا سکتے ہیں، اور ہم اپنی پاک افواج کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اپنی پوری پاکستانی قوم کو، کہ جس طرح ہم نے اپنے دشمن کے دان کھٹے کیے، اور ہم تو انتظار کر رہے تھے، اور دنیا کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ ہم جو بھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے، ہمیں کوئی بھی اتنا کمزور نہ سمجھے، اور خاص طور پہ انڈیا کے لیے ہمیں وہ بھوٹان یا نیپال نہ سمجھے جس کے لیے وہ سٹرائک کر کے آ جاتا ہے اور پورے میڈیا میں دھوم مچا دیتا ہے۔ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ ہم ایگریشن نہ کریں، لیکن جب اس نے ہمیں اتنا للکارا تو آج ساری دنیا کے سامنے ہے کہ ہم نے اس کے 2 طیارے بھی مار گرائے اور ان کے پائلٹ بھی ہمارے پاس ہیں۔ ہم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، جب بھی ہمیں بلایا گیا ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے پاکستان آرمی کے شانہ بشانہ ہو کر کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔ پچھلے چند دنوں سے جو پاکستان اور بھارت کے بارڈر پہ جو کشیدگی چل رہی ہے اس پہ ہم لوگوں کو تشویش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتماد ہے پاکستان کی عسکری قیادت پر اور پاکستان کے وزیر اعظم پر کہ وہ انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے کوشش کریں گے جتنی بھی ممکن ہو کہ جنگ نہ ہو، لیکن ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ وہ پاکستان کی سالمیت پہ ذرا بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کو اس بات کو اب میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان فورسز نے دن کی روشنی میں 2 ان کے جو جنگی طیاروں کو گرا کر اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس کو ثابت کیا ہے، اور جو اپنا سرپرائز جو ہم لوگوں کو ملا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہم پوری قوم کی جانب سے جناب تمام وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو اور پاک فورسز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور اس بات کا ہم یقین دلاتے ہیں
کہ جو اس ایسے جو واقعات ہیں, جو ایسی بربریت ہے انڈیا کی, جو ایسے اس کے عزائم ہیں انڈیا کے پاکستان یا کشمیر کے خلاف, ہم پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. امریکی صدر ٹرمپ کی مشیر برائے مسلم امور ساجد تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں. وہ جلد ہی دوبارہ پاکستان کا دورہ کر کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کریں گے. واشنگٹن سے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ. صدر ٹرمپ کے مشیر برائے مسلم امور ساجد تارڑ نے امریکہ میں نئے تعینات ہونے والے پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسجد مجید خان اور پاکستانی نیاد کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات کے درمیان رابطے کے لیے ایک نشست کا اہتمام کیا. تقریب میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر شرکاء نے اظہار خیال کیا. ساجد تارڑ کا کہنا تھا ان کی کوششوں سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آئی ہے. امریکہ پاکستان کو دفاعی اور معاشی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. آج سے مہینہ پہلے عمران خان صاحب سے ملا, جس میں اس چیز کا بھی ایجنڈا تھا کہ 2019 کا ان کا ٹرپ امریکہ میں ڈسکس کیا جائے. میں دوبارہ جا رہا ہوں پاکستان ملنے ان سے, اور میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کی ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ. لاٹ آف سملیرٹیز ہیں. اب تو سب سے بڑی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پچھلے ہفتے خود ریکگنائز کیا ہے کہ پاکستان کے ریلیشن شپ کس تیزی کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں موونگ ٹو دا رائٹ ڈائریکشن. America understand how the Pakistan, and not only that, it's not an old Pakistan, it's a new Pakistan. اور میں واشنگٹن ڈی سی کے کافی حلقوں سے یہ سن رہا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کو چانس دینا چاہتے ہیں, نئے پاکستان کو, نئے پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آزمانا چاہتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میریلینڈ کمیونٹی ہم اکٹھے ہوتے ہیں سارے, اسی بہانے گپ شپ ہو جاتی ہے. پاکستان کو اور امریکہ کے حالات ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑی ایک خوش قسمتی ہے میری کہ میرے اتنے دوست جو ٹرائی اسٹیٹ سے, ورجینیا, میریلینڈ, ڈی سی سے, جو اتنا سپورٹ کرتے ہیں مجھے وہ آتے ہیں. اور خاص کر بالخصوص آج کے امبیسڈر صاحب, جو کہ نہ صرف پاکستانی امبیسڈر ہیں, میرے کلاس میٹ بھی ہیں. ہم نے لا اسکول پنجاب یونیورسٹی سے اکٹھا کیا, اور اس کریٹیکل پیریڈ میں, جس طرح میں نے اپنی اسپیچ میں ارلیئر کہا کہ ہی واز اف یو ان کے کریڈینشلز پڑھیں تو لگتا ہے کہ ہی واز بورن ٹو بیکم اے پاکستانی ایمبیسڈر. امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہے. پاکستانی نیاد باشندوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے آبائی ملک کے تعلقات اچھے ہوں. امریکہ میں نئے تعینات ہونے والے پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسجد مجید خان کا کہنا ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے دروازے ہر شہری کے لیے کھلے ہوئے ہیں. پاکستان جو ہے وہ بڑی مخلصانہ کوششیں جو ہے وہ کر رہا ہے, اور اس حوالے سے جو تعلقات میں بہتری جو ہے وہ اب جیسے جیسے حالات جو ہیں وہ ڈیولپ کریں گے تو ہر طرح کے اور ہر لیول کے ایکسچینجز جو ہیں وہ حکومت پاکستان نے بھی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی بڑی واضح طور پہ ڈائلاگ کی اور کوآپریشن کی اور انویسٹیگیشن کی بات کی ہے کہ اگر ہندوستان کریڈیبل ایویڈنس دے تو اس حوالے سے, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی بات جو ہے بڑی واضح کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی ایڈونچرزم یا اگریشن کی گئی تو پاکستان اس کا جواب دے گا. پالیسی میں تبدیلی تو نہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اس تعلق کو افغانستان کے لینس سے دیکھا جا رہا تھا, اور افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن دا گراؤنڈ پیش رفت ہو رہی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں نیگوسیشنز چل رہی ہیں, تو ہمیں امید ہے کہ یہاں بہتری جیسے آئے گی تو تعلقات میں بھی بہتری آئے گی. Well, this is a great occasion because you have a wonderful new ambassador who knows this country and the Washington scene very well, having served here previously. I think it's a wonderful opportunity, and we welcome him. We're looking forward to working closely with Pakistan, between Pakistan and Maryland. We have great common interests, I think, on the business side of things, and so we're really looking forward to making that mature and become a really wonderful thing. امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں چند سالوں سے سرد مہری تھی, لیکن ساجد تارڑ کی دو طرفہ لابنگ اور مسلسل کوششیں رنگ لے آئی ہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری سے پاکستان معاشی اور دفاعی میدانوں میں ترقی کرے گا. ساجد تارڑ کے اگلے دورہ پاکستان سے دونوں ممالک کے درمیان اہم معاہدوں کا روڈ میپ بھی تیار ہوگا. خرم شہزاد, 92 نیوز, واشنگٹن ڈی سی.
سفارت خانہ پاکستان میں پاکستان فرانس دوستی ایسوسی ایشن کے اراکین کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں سفیر پاکستان معین الحق نے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات پر روشنی ڈالی۔ مزید احوال راجہ حبیب کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان فرانس دوستی ایسوسی ایشن کے اراکین کے اعزاز میں سفارت خانہ پاکستان میں عشائیہ دیا گیا، جس سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان معین الحق کا کہنا تھا کہ 25 فرانسیسی کمپنیوں کا وفد کاروبار کو وسعت دینے کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ انہوں نے اراکین کو دونوں ممالک کے باہمی تعلقات سے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر صدر ایسوسی ایشن فریڈریکا سینٹ برگ کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے اور اپنے جغرافیائی مقام، اپنے محنتی لوگوں اور وسیع تر ثقافتی ورثہ کے اعتبار سے دنیا کا ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ فرانسیسی سول سوسائٹی کے مختلف شعبوں میں کیے جانے والے کام پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ راجہ حبیب، 92 نیوز فرانس۔ پاکستان بزنس کونسل دبئی کی جانب سے پی ایس ایل ٹیم کراچی کنگز کے اعزاز میں عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں لیجنڈ سٹار وسیم اکرم، مکی آرتھر، ٹیموں کے مالکان اور کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان بزنس کونسل دبئی کی جانب سے کراچی کنگز کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ شرکا نے خطاب کرتے ہوئے پی ایس ایل اور کراچی کنگز کی خوب حمایت کی۔ اس موقع پر کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی پر ان کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ پاکستان بزنس کونسل کے صدر اقبال داؤد، سابق صدر احمد شیخانی نے کراچی کنگز کی حمایت کی اور پی ایس ایل کو پاکستان کرکٹ کا قابل فخر برانڈ قرار دیا۔ جو اکنامک ٹائز ہیں یو اے اور پاکستان کے درمیان میں، اس کی ایک امپورٹنس یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کا جو ٹورزم ہے وہ انکریز کریں۔ اس کا دونوں طرف فائدہ ملے گا، یو اے میں بھی فائدہ ملے گا اور پاکستان میں بھی فائدہ ملے گا۔ میچز یہاں پر ہو رہے ہیں اور پاکستانی عوام جب ان میچز میں جائے گی تو اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا۔ اس کا بینیفٹ الٹیمیٹلی پاکستان کو بھی ملتا ہے اور جو اسپورٹس ایونٹ ہوتے ہیں اس کا بینیفٹ یو اے اور دبئی کو بھی ملتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے پاکستان بزنس کونسل کے پلیٹ فارم پہ کہ جس طرح بھی پاکستان کو یا یو اے کو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے فائدہ ملے، اس کے لیے ہم ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ساری دنیا متوجہ ہو رہی ہے، لوگ ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، انویسٹمنٹس آ رہی ہے، تو ایک اچھی فضا تو قائم ہو رہی ہے، ماحول میں آکسیجن بڑھ رہی ہے، تو ہم تو بہت اچھی امیدیں رکھتے ہیں اور لیکن یقیناً اس کو ٹائم لگے گا کیونکہ مشکلات بھی ان کے راہ میں بہت ہیں، لیکن ہم پوری طرح پر امید ہے کہ بہت اچھا ریزلٹس آبٹین کریں گے اور بڑا کانفیڈنس ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان بزنس کونسل کے ممبران فرقان حسن یاسین اور حماد حق نے بھی کراچی کنگز کو ہی اپنی فیورٹ ٹیم قرار دیا۔ ہم لوگ کراچی کنگز کو سپورٹ کریں، وی وش بیسٹ آف لک، اور جیسے کل انہوں نے میچ جیتا ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ میچ پی ایس ایل 4 کے جو میچز ہیں واپس پاکستان جائیں اور پاکستان کے شائقین خوش ہو جائیں۔ پاکستان میں جو کرکٹ جا رہا ہے، بہت عرصے سے پاکستان میں کرکٹ نہیں تھا، انٹرنیشنل ٹیمز تو بالکل آئی نہیں ہیں، تو یہ جو پی ایس ایل لے کے جا رہے ہیں پاکستان، بیسیکلی ہمارے لوکل ٹیلنٹ کو جو ایکسپوجر ملے گا وہ ادروائز مل نہیں سکتا تھا۔ ہماری جو ٹیم ہے، بیسیکلی جو اے ٹیم ہے وہ تو کھیلتی ہے، اس پہ ایک سرٹن پلیئرز ہیں، سرٹن پیپل ہیو کیپس کھیلنے کے لیے، لیکن یہ پی ایس ایل کے تھرو ہمارے لوکل ٹیلنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹیج پہ آ رہے ہیں۔ سون انف ان کو کاؤنٹی میں اور باہر کھیلنے کی وہ ملے گی، انہیں اپرچونٹی ملے گی۔ تقریب کے دوران جہاں پاکستان بزنس کونسل دبئی کے ممبران لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم، مکی آرتھر اور کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال سمیت پسندیدہ کھلاڑیوں کو اپنے درمیان پا کر خوش نظر آئے، وہیں کراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم اداس اور خفا دکھائی دیے۔ سعودی عرب میں ریاض کرکٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں کھلاڑیوں کے علاوہ سعودی کرکٹ سینٹر کے آفیشلز اور سفارت خانہ پاکستان کے افسران نے بھی شرکت کی۔ تقریب کا احوال دیکھیں گے عمیر علی کی رپورٹ میں۔ دارالحکومت ریاض میں مقامی کرکٹ ایسوسی ایشن نے تقسیم انعامات کی تقریب منعقد کی، جس میں کرکٹ سیزن 2018 اور 19 کے دوران کھیلے گئے 100 بال اور T20 کرکٹ ٹورنامنٹس کی فاتح ٹیموں کے علاوہ رنر اپ ٹیموں کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو تمغے اور کیش انعامات بھی دیے گئے۔ اس موقع پر سفارت خانہ پاکستان کے نائب سفیر ذیشان احمد کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کھلاڑی باصلاحیت ہیں اور اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں۔ ریاض کرکٹ ایسوسی ایشن کے سی ای او ندیم بابر اور صدر طارق جاوید نے بھی میڈیا سے گفتگو کی۔ اور جو سلیکشن ہوتا ہے وہ کافی اس میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے پلیئروں کو ٹو گیٹ دیئر،
اور اس کی وجہ سے ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں امپروو ہو رہے ہیں. آپ کو شاید پتہ ہو کہ اس دفعہ ایشین کرکٹ کاؤنسل ویسٹرن ریجن میں سعودی عربیہ کی کرکٹ ٹیم نے باقی سب ٹیموں کو شکست دی ہے، اور ہم انشاءاللہ آئندہ سال کے اندر ہم دوسری لیول پہ چلے جائیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ، تو ہم لوگ کوالیفائنگ میچز کھیلتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے بھی، تو بہت برائٹ فیوچر ہے یہاں پہ. اور میں یہی ایڈوائز کروں گا ان لوگوں کو کہ یہ اپنی فٹنس پہ توجہ رکھیں. تو جو چیز ہمیں پاکستان یا سری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش میں نہیں مل سکتی تھی، یہ یہاں آسانی سے وہ سب چیزیں ہمیں جو ہے وہ مل. انعامات حاصل کرنے پر کھلاڑی بھی خوب پرجوش نظر آئے. انہوں نے دیار غیر میں کرکٹ کو عالمی معیار کے مطابق لے کر جانے کا عزم کیا. رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ عمیر علی، 92 نیوز، ریاض. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.